अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। विश्व भर के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का उपचार खोजा जा सके, इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बनाई जा सके। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में शोध हो रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक भी पीछे नहीं है, भारत की प्रयोगशालाओं में भी शोध हो रहे हैं कि वैक्सीन इसकी जल्द से जल्द तैयार की जा सके। इस बीच कोरोना वायरस ने जो कोहराम मचाया हुआ है, उस चर्चाओं के बीच प्लाज्मा ट्रीटमेंट यानी प्लाज्मा तकनीक एकदम से हॉट टॉपिक बनकर उभरा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा तकनीक क्या है। जो सरकारें हैं वो उसको आजमाना चाह रही हैं। प्लाज्मा ट्रीटमेंट के जरिए क्या कोविड-19 को हराया जा सकता है, ये सवाल सबके मन में है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि प्लाज्मा तकनीक है क्या वाकई में ये कोविड-19 को हरा पाने में सक्षम है और इसके जरिए कैसे उपचार किया जाता है। जहां तक भारत की बात है तो आईसीएमआर ने कई राज्यों को प्लाज्मा ट्रीटमेंट के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में इस 100 साल से ज्यादा पुरानी तकनीक के बारे में जानते हैं सब कुछ। प्लाज्मा ट्रीटमेंट या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का इलाज कर पाएगी या नहीं, यह अभी देखना होगा। इससे पहले सार्स जब 2003 में आया था और मर्स जब 2012 में आया था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था। ये भी कोरोना वायरस कैटेगरी में ही आते हैं, ये दोनों बीमारियां जिनका हमने आपके सामने जिक्र किया। आपने प्लाज्मा ट्रीटमेंट का नाम भले पहली बार सुना हो, लेकिन यह कोई नया इलाज नहीं है। यह 130 साल पहले यानी 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग ने खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल सम्मान भी मिला था। यह मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल था। देश के कई राज्यों ने प्लाज्मा तकनीक को आजमाने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी है। कुछ को इजाज़त मिल भी गई है। ये फिलहाल ट्रायल के तौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें दिल्ली, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। दिल्ली में वेंटिलेटर पर रखे गए शख्स को यह इलाज देना शुरू किया गया है। फिलहाल उसके नतीजों का इंतजार है। देखिए, हमारा जो खून है वह 4 चीज़ों से बना होता है: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। इसकी मदद से ही जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनती हैं। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। यह लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती हैं। अगर शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती हैं, जिन्हें डोनेट किया जा सकता है। देखा जाए तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाएं करती हैं और रोग प्रतिरोधक तंत्र इसका इस्तेमाल कर जीवाणु और विषाणु का खात्मा करते हैं। जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, वह जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। यह एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करती हैं। ऐसा व्यक्ति रक्तदान करता है, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में यह एंटीबॉडी पहुंच जाता है जो उसे ठीक होने में मदद करता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज संभव बताया जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद वह प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें उसकी सहमति चाहिए होती है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर है साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन में कुछ मरीजों को इससे फायदा हुआ था। इस तरीके की पुष्ट रिपोर्टें भी हैं। 3 भारतीय अमेरिकी मरीजों को भी इससे फायदे की खबरें हैं। फिलहाल भारत में आईसीएमआर और डीजीसीआई ट्रायल के बाद ही कुछ आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में होंगी। इस बीच अगर हम बात करें चीन की, तो चीन ने कोरोना वायरस से जो वहां पर मौतें हुई हैं उस संख्या में फिर से संशोधन किया है। अब 4600 से ज्यादा बताई जा रही हैं। 4682 संख्या बताई गई है कि जहां पर इतने लोग कोरोना वायरस से मरे। 82,000 से ऊपर की संख्या ऐसे लोगों की है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। डब्ल्यूएचओ ने चीन का पक्ष लिया है, यहां भी ऐसा लगता है डब्ल्यूएचओ के बयान से। डब्ल्यूएचओ के बयान में कहा गया है कि अभी और भी देश अपने मृतकों की संख्या में संशोधन करेंगे, क्योंकि जब महासंकट का समय होता है तब अधिकारी और जो प्रशासन होता है इस बात की जांच बहुत तेजी के साथ नहीं कर पाता है कि कितने लोग कोरोना वायरस से मरे हैं, कितने लोगों की सामान्य रोग से या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। तो ये जो बार बार डब्ल्यूएचओ पे आरोप लगते हैं कि आप चीन का पक्ष लेते हैं, चीन ने बार बार जो संशोधन किया है मृतकों के आंकड़े में और डब्ल्यूएचओ ने उसका एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर दिया, तो फिर से डब्ल्यूएचओ पर सवाल खड़े होंगे। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है साफ साफ कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो अमेरिका से ज्यादा हो सकता है चीन में, अगर चीन सच बताए तो। लेकिन चीन कभी सच बताता है क्या?